वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। ये आपका अपना प्यारा चैनल है, हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आज भी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं और टॉपिक रहेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसको हम आज डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पहली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट क्या टेंस होता है, उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो बगैर किसी देरी के आइए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे। हम चैप्टर का टाइटल रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में क्या बोलेंगे। देखिए, आप लोग को पढ़ के आए हैं कि हम उर्दू में फ्यूचर को मुस्तकबिल बोलते हैं, परफेक्ट को मुकम्मल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल। ठीक है ना। यानी इसमें इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं जो फ्यूचर में पूरे हो चुके होते हैं। किस तरह से हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है मुस्बत जुमले। ठीक है ना, मुस्बत जुमले, यानी जिसमें किसी काम के होने या करने का पता चलता हो। जो हम लोगों ने जिक्र किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो हमने उसमें एक काइंड पढ़ी थी हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम लोग सिंपली इसके जो ऑक्सिलरीज हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। इसमें हम विल हैव, शेल हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे ऑक्सिलरीज रहते हैं विल हैव और इसी तरह से शेल हैव। इनके साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, विल हैव, शेल हैव। किस तरह के सेंटेंस आते हैं उसको भी जिक्र कर लेते हैं। इसमें हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सुहेल मेरे साथ क्रिकेट खेल चुका होगा। सुहेल मेरे साथ क्रिकेट खेल चुका होगा। सुहेल मेरे साथ क्रिकेट खेल चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। आमिर 11 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। आमिर 11 बजे तक अपना काम आमिर 11 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है, सब्जेक्ट आई और वी, तो सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ में हम लोग शेल हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ में अदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसमें विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सुहेल मेरे साथ क्रिकेट खेल चुका होगा, तो सुहेल यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आईवी नहीं है। तो जो आईवी नहीं होगा उसके साथ में विल हैव का इस्तेमाल करेंगे और आईवी के साथ में शेल हैव का इस्तेमाल करके दोनों के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे ये वाला सेंटेंस बनाना है कि सुहेल मेरे साथ क्रिकेट खेल चुका होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा अपना। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लेकर के आया, सुहेल मेरे साथ क्रिकेट खेल चुका होगा। सुहेल के यहाँ पे विल का इस्तेमाल करूँगा, सुहेल विल हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले होता है और उसकी थर्ड फॉर्म आती है प्लेड। तो सुहेल विल हैव प्लेड क्रिकेट। सुहेल क्रिकेट खेल चुका होगा किसके साथ, मेरे साथ, तो विद मी। इस तरह से पूरा सेंटेंस बन जाएगा आपका। तो सुहेल विल हैव प्लेड क्रिकेट विद मी, सुहेल
मेरे साथ क्रिकेट खेल चुका होगा। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आमिर 11 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। अब यहाँ पे सिंपली वही करेंगे, आमिर, तो यहाँ पे लिखेंगे आमिर अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो सिंपली यहाँ पर भी विल लेकर के आएंगे। आमिर विल हैव, कंप्लीट करने को बोलते हैं कंप्लीट, और उसकी थर्ड फॉर्म आती है कंप्लीटेड। आमिर विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। आमिर विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, आमिर अपना काम पूरा कर चुका होगा। कब तक? 11 बजे तक। तो जब वक्त का जिक्र होता है और वक्त की एक मियाद बताई जाती है तो वहाँ पर हम तक के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बाय का इस्तेमाल करते हैं। 11 बजे तक, बाय 11 o'clock। ठीक है ना। 11 ऐसे भी लिख सकते हैं और 11 वैसे करके भी लिख सकते हैं, ये वाला बाय 11 o'clock। ठीक है ना। इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि आमिर विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय 11 o'clock, 11 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, और कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए हमने जो सब्जेक्ट हमारे आई और वी नहीं है उनके साथ में हमने विल हैव का इस्तेमाल किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड, और यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहा, और जो हमारे जो सेंटेंस के जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो हमने बाद में इंसर्ट किया अपने सेंटेंस में। अगर मुझे कहना हो कि मैं शाम 6 बजे तक अपने घर लौट चुका हूँगा, शाम 6 बजे तक, मैं शाम 6 बजे तक अपने घर लौट चुका हूँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर के आएंगे आई, और आई और वी के साथ में शेल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ शेल लिखेंगे, आई शेल हैव। अच्छा, सबके साथ में हैव इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर भी हैव हो रहा है और यहाँ पर भी हैव हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम सिंगुलर और प्लूरल का जो दोनों को जो डिफरेंशिएट करते हैं वो हम विल और शेल से करते हैं, ना कि हैव से। सबके साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो डिफरेंशिएशन जो होगा, जो फ़र्क होगा, जो इम्तियाज़ पैदा करेंगे वो विल और शेल की वजह से करेंगे, शेल के ज़रिए से करेंगे, हैव हैज़ की वजह के ज़रिए से नहीं करेंगे। तो अब मुझे कहना हो कि मैं 11 बजे तक घर लौट चुका हूँगा या शाम 7 बजे तक मैं घर लौट चुका हूँगा, तो मैं बोलूँगा आई शेल हैव, आई शेल हैव। देखिए आई और वी के साथ में शेल इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर भी मैं शेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आई शेल हैव, लौट चुका हूँगा, लौटना, ठीक है ना। आई शेल हैव कम बैक, आई शेल हैव कम बैक टू होम बाय 7 o'clock। ठीक है ना। आई शेल हैव कम बैक। देख कम क्या है, कम यहाँ पर ही थर्ड फॉर्म है, कम कैम कम, कम थर्ड फॉर्म है किसकी, कम की। ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म भी कम ही आती है, थर्ड फॉर्म भी कम आती है। तो आई शेल हैव कम बैक टू होम बाय 7 o'clock, में शाम क्या है 7 बजे तक घर लौट चुका हूँगा। ये हमारे सेंटेंस थे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव, विल या शेल हैव आता है। सब्जेक्ट अगर आई और वी होगा, जैसे यहाँ पर यहाँ आई है तो यहाँ मैं आई के साथ शेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट आमिर है, यहाँ पर सुहेल है, इन दोनों के साथ में विल का इस्तेमाल किया है। ये फ़र्क आपको समझना होगा। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या शेल हैव आएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और इस तरह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। ये अफर्मेटिव था। आज अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।